हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 जो हमारा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में, जो कि आपका हाफ ईयरली एग्जाम या आपका बोर्ड एग्जाम में 100% आपका जो है 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्वेश्चन मेंशन है, एन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी v इक्वल टू आपका 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड आई कैप into a region in which magnetic field B आपका इक्वल टू 0.4 T मीन्स आपका टेस्ला आई कैप प्लस आपका 0.3 T और आपका J कैप एग्जिस्ट। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल्स इन द रीजन आई कैप J कैप एंड आपका K कैप आर द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सेस वाई एक्सेस एंड आपका Z एक्सेस रेस्पेक्टिवली एंड चार्ज टू मास रेशियो फॉर अल्फा पार्टिकल्स इज। तो आपको यहाँ पर बात हो रही है अल्फा पार्टिकल्स की। तो फॉर अल्फा पार्टिकल्स आपको अल्फा पार्टिकल्स का जो चार्ज है मीन्स आपका Q/m। तो रेशियो जो होता है आपका अल्फा पार्टिकल्स का, तो Q/m इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁷ C/G इनवर्स। ये आपको यहाँ पर वैल्यू गिविन है और आपको यहाँ पर वेलोसिटी भी गिविन है, v इक्वल टू 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड और आपका यहाँ पर आई कैप और मैग्नेटिक फील्ड भी आपको यहाँ पर गिविन है b इक्वल टू 0.4 T आई कैप प्लस 0.3 T आपको J कैप। तो आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी आपको यहाँ पर गिविन है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे फोर्स का। तो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल्स का। तो उसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले फोर्स निकालना पड़ेगा। तो जो आपका फोर्स का फार्मूला होगा F इक्वल टू Q V क्रॉस आपका B आ जाएगा। तो V का वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ये आपका आई कैप दिया है। क्रॉस B मीन्स आपको मैग्नेटिक फील्ड का भी वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है 0.4 T आपका ये आई कैप प्लस आपका यहाँ पर 0.3 T आपका J कैप। तो ये हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू गिवन है और ये आपका वैल्यू आपका यहाँ पर V का वैल्यू गिवन है वेलोसिटी का। अब आपको यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट आपको यहाँ पर निकालना है। तो कुछ कंडीशन आपको याद रखना है। H अगर आपका I क्रॉस I होगा तो वैल्यू हमारा यहाँ पर 0 हो जाएगा और I क्रॉस आपका J होगा तो आपका यहाँ पर K हो जाएगा। अगर आपका सेम साइन का क्रॉस होगा तो 0 हो जाएगा और अपोजिट साइन का होगा तो आपका यहाँ पर K आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर अगर हम I का I के साथ में क्रॉस कराएंगे तो ये टर्म्स हमारा क्या होगा 0 हो जाएगा। तो सिर्फ आपका I क्रॉस और आपका J बचेगा टर्म्स। तो I क्रॉस J का जो है वैल्यू यहाँ पर तो 3 × 3 तो आपका इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा आपका 9 हो जाएगा। तो Q तो आपका रहेगा ही 0.9 इंटू 10⁵ आपका 5 और इधर I क्रॉस J है तो उसकी जगह आपका यहाँ पर K आ जाएगा। तो K कैप और आपका N। तो फोर्स का जो यूनिट होता है वो आपका यहाँ पर न्यूटन होता है। तो हमने यहाँ पर फोर्स का वैल्यू हमने क्या किया फाइंड कर लिया है। अब आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला आपको यहाँ पर याद रखना है। F इक्वल टू ma होता है या आप इसको A इक्वल टू F/m लिख सकते हैं। तो F का वैल्यू आपने ऑलरेडी यहाँ पर फाइंड कर लिया है। तो Q 0.9 इंटू 10⁵ ये आपका K कैप हो जाएगा और अपॉन में आपका यहाँ पर M है। तो Q/m का वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था
Q/M रेशियो आपको यहाँ पर गिवन है 4.8 इंटू 10⁻7। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ पर हमारा Q/M है तो उसकी जगह पर हम यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे। तो ये Q/M इंटू 0.9 इंटू 10⁵ के कैप, और Q/M का वैल्यू हमारा था 4.8 इंटू 10⁻7 इंटू 0.9 इंटू 10⁵ आपका ये के कैप। तो हम इन दोनों का हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर 4.32 इंटू 5 इंटू 7 आपका पावर ऐड कर लेंगे तो 10 की पावर हमारे यहाँ पर 12 हो जाएगा के कैप। और एसेलरेशन का यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो आपका यहाँ पर एसेलरेशन का वैल्यू 4.32 इंटू 10⁻12 के कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही वैल्यू आपको यहाँ पर आपको जो है कैलकुलेट करना था। ए पैरेललोग्राम शेप्ड कॉइल्स PQRS ऑफ साइड 0.7 मीटर एंड आपका 0.5 मीटर कैरीज ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर एज शोन इन फिगर। इट इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर इक्वल टू 40 टेस्ला पैरेलल टू आपका PS हो जाएगा। फाइंड फोकस ऑन द साइड ऑफ द कॉइल्स एंड आपका टॉर्क ऑन द कॉइल। तो आपको यहाँ पर फोकस ऑन द साइड्स का निकालना है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर वैल्यू गिवन है, तो करंट आपका I इक्वल टू 1.5 एम्पियर आपको गिवन है, और लेंथ L इक्वल टू 0.7 आपका मीटर दिया। थीटा इक्वल टू आपका यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे 60 डिग्री। ये आपका 60 डिग्री का एंगल आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का, तो जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा यहाँ पर B वेक्टर है जो एक्ट करेगा, तो ये आपका यहाँ पर बीच में मैग्नेटिक फील्ड होगा B वेक्टर। तो ये एक्ट करेगा आपका पैरेलल टू साइड्स हमारा क्या है PS, और आपका ये QR साइड में। तो इस साइड में आपका नो फोर्स एक्ट ऑन दिस साइड, तो दिस साइड में हमारा फोर्स अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ आपका फोर्स अप्लाई होगा PQ डायरेक्शन में। तो आपको यहाँ पर निकालना है फोर्स ऑन साइड PQ। तो फोर्स ऑन साइड आपका PQ इज, तो F इक्वल टू जो आपका यहाँ पर फार्मूला अप्लाई होगा, F इक्वल टू ILB साइन थीटा। तो आपका यहाँ पर ये फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। I आपको यहाँ पर गिवन है, करंट आपको 1.5 एम्पियर, L का वैल्यू आपका 0.7 दिया है। तो आपको यहाँ पर एरिया L का वैल्यू, अब आपको यहाँ पर F इक्वल टू ILB साइन थीटा, तो I का वैल्यू 1.5 दिया है और लेंथ आपको 0.7 दिया है। B आपका यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो B का वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है 40 टेस्ला। तो B का वैल्यू आपका यहाँ पर 40 हो जाएगा इंटू, और साइन थीटा, साइन आपका यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर 1.5 इंटू 0.7 इंटू आपका 40, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, तो इसका पॉइंट कैंसिल कर देंगे, तो ये आपका 15 इंटू 7, इसका पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 10 आएगा, इसका भी आपका अपॉन में 10 आएगा, इंटू आपका 40 इंटू आपका √3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये 20 टाइम्स आ जाएगा। 5 2 जा 10, 5 3 जा आपका 50 हो जाएगा। 2 से ये आपका यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं पहले, 3 इंटू 7 इंटू आपका 20 इंटू आपका √3, और अपॉन में आपका बचेगा 10 इंटू 2। तो 10 2 जा आपका 20 होता है, और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 7 3 जा आपका 21 इंटू आपका √3। तो आपका यहाँ पर 21 √3 आ जाएगा।
अब √3 का हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 21 इंटू 1.732। √3 का वैल्यू होता है, तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर 36.37 आपका न्यूटन आपका यहाँ से फोर्स जो है निकल के आ जाएगा। तो F इक्वल टू आपका 36.37 न्यूटन। तो आपका यहाँ से फोर्स आपने फाइंड कर लिया, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आपका यहाँ से निकल के आ गया। टाउ इक्वल टू आपको फार्मूला लगा देना है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। अब हमारे यहाँ पर जो टू फोर्सेस की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर टू फोर्सेस कौन सा हो जाएगा आपका डायग्राम में। तो एक तो आपका यहाँ पर PQ दिख रहा होगा, PQ, और एक आपका यहाँ पर क्या है SR, ये एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो उस कंडीशन में आपका यहाँ पर जो फार्मूला यूज हो रहा है टाउ इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन आपका टू फोर्सेस। तो फोर्स आपका F हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो आपका PS हो जाएगा, और इनटू आपका साइन 60। PS का डिस्टेंस आपको डायग्राम में दिया है 0.5, और फोर्स अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया तो 36.37। PS आपको 0.5 और साइन 60 का वैल्यू आपका √3/2 होता है। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपका ये 15.75 न्यूटन और आपका मीटर यहाँ से टॉर्क का वैल्यू आपको निकल के आ जाएगा। तो यही आपको यहाँ पर क्वेश्चन में फाइंड करना था। A rectangular coils PQRS is placed in a uniform magnetic field B vector as shown in figure. Find the torque on the coil when it carries a current of 2 ampere. The magnetic of the field B vector is 2 into 10 की पावर -2 टेस्ला। तो जैसे कि आपको यहाँ पर डायग्राम गिवन है क्वेश्चन का कि जो है PQRS आपका यहाँ पर क्या है, एक क्वाइल्स हो जाएगा। तो इसको आप यहाँ पर PQR और S, तो ये हमारा यहाँ पर क्वाइल्स हो जाएगा, और B आपका यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो आपको यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ आपको यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में। तो जैसे क्वेश्चन में हमारा यहाँ पर वैल्यू आपका क्या गिवन है, करंट आपको गिवन है I इक्वल टू 2 एम्पियर आपको यहाँ पर गिवन है करंट, और मैग्नेटिक फील्ड आपका B वेक्टर इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -2 टेस्ला आपको यहाँ पर गिवन है। हम और आपका जो है एरिया की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रहा होगा, रेक्टेंगल शेप में हो जाएगा। तो एरिया अगर हम यहाँ पर निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो हमारा L इंटू B होता है। तो लेंथ आपको सबसे पहले लेंथ आपको यहाँ पर जो L है वो आपको यहाँ पर 40 सेंटीमीटर दिया है। तो सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेंगे तो 40 अपॉन आपका यहाँ पर 100 हो जाएगा मीटर में। तो इसको आप यहाँ पर 0.4 मीटर आपका लेंथ आ जाएगा। ब्रेथ की अगर हम बात करेंगे तो ब्रेथ आपको यहाँ पर 25 सेंटीमीटर आपको यहाँ दिया है। तो B इक्वल टू आपका 25 सेंटीमीटर, इसको भी हम मीटर में चेंज कर लेंगे तो 25 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आपका मीटर हो जाएगा। तो 0.25 आपका मीटर ब्रेथ आ जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करेंगे तो A इक्वल टू L इंटू B होता है। तो लेंथ आपको यहाँ पर 0.4 दिया है और ब्रेथ हमारा यहाँ पर 0.25 दिया है। तो इसका हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 इंटू 4, तो ये आपका 100 हो जाएगा। इधर आपका पावर में ये 0.3 है, तो इसको हम चाहें तो 10 की पावर -3 लिख सकते हैं। ये आपका 10 की पावर 2 होगा, इधर आपका 10 की पावर -3, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आपका यहाँ से 10 की पावर -1 बचेगा। तो एरिया आपका यहाँ पर 10 की पावर -1
आपका यहाँ से आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर टॉर्क मीन्स आपका टाउ का वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो टॉर्क का फार्मूला जो टाउ इक्वल टू होता है, टाउ इक्वल टू आई बी ए आपका साइन थीटा। थीटा आपका यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल का अगर हम एंगल की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर एंगल क्या होता है, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू आपका क्या होगा, 90 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर थीटा की जगह पर आपको 90 यूज करना है। तो I का वैल्यू जो आपका I मीन्स करंट हमें यहाँ पर 2 एम्पियर दिया है, तो I की जगह पर 2 आ जाएगा। B आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो 2 इंटू 10 की पावर -2 हो जाएगा। एरिया का वैल्यू हमारा 10 की पावर -1 है, और थीटा की जगह हम यहाँ पर 90 पुट करेंगे। तो साइन 90 का वैल्यू हमारा 1 होता है, तो ये हमारा टर्म्स क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 आपका 4 आ जाएगा, इंटू 10 की पावर, अब ये पावर जो है हमारा क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो ये अब 10 की पावर -3 हो जाएगा, और साइन 90 का वैल्यू आपका 1 होता है। तो टाउ इक्वल टू आपका 4 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन और आपका मीटर, ये आपका यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो यही हमें यहाँ पर क्या है, कैलकुलेट करना था, टॉर्क का वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करना था।